चंद्रयान-3 बस कुछ ही दूर है चांद की सतह से और वो जगह तलाशने में जुटा हुआ है जहां पर उसे सेफ लैंडिंग करनी है। लेकिन इसरो ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर 23 अगस्त को किसी कारणवश लैंडिंग नहीं हो पाई तो 27 अगस्त को फिर से लैंडिंग की जाएगी और इस पर वैज्ञानिक ने डिटेल में जानकारी दी है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान-3 मिशन चंद्रयान-2 की जो लैंडिंग की असफलता के बाद ये कंसीव किया गया था कि चंद्रयान-2 में आपको पता ही होगा कि एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था और लैंडर के अंदर एक प्रज्ञान रोवर था। तो ऑर्बिटर तो बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है पिछले 4 सालों से और उसको लगभग 7 साल तक अच्छी तरह कार्य करता रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। लेकिन जो 2019 में हमने जब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था तो लैंडर ठीक तरह से उतर नहीं पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो वो असफलता को देखते हुए फिर इसरो और भारत ने निर्णय किया कि हम एक चंद्रयान-3 मिशन भी करेंगे जो केवल लैंडिंग तक सीमित होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रयान-3 की कल्पना की गई थी और 2019 से पूरा इसरो इसमें कार्यरत है और लगभग ये पिछले 4 सालों की मेहनत के बाद हमने ये चंद्रयान-3 यान तैयार किया है, चंद्रयान-3, और उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। तो पहले जो ऑर्बिटर था उसकी जगह पे अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को चंद्र की ऑर्बिट में ले जाएगा और ले गया है और उसका कार्य पूरी तरह से अभी समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी उसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में काफी फ्यूल बचा है तो उसके कारण वो लगभग 6 महीने तक तो मिनिमम कार्य करता रहेगा। चंद्र की 100 बाय 100 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमेगा। जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त को हमने ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया है और प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमेगा और वहां से उसमें एक पेलोड है, वो पृथ्वी की ओर देखेगा और उसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोलरिमेट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके जो लिविंग प्लेनेट कैसा होता है उसकी जानकारी हमको चंद्र के ऊपर से देता रहेगा। सर 23 अगस्त को लैंडिंग प्रोसेस कितनी ऊंचाई से शुरू होगी और लैंडर की स्पीड क्या रहेगी? तो जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था। वो अभी 113 बाय 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है और उसको 100 बाय 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। सर लैंडिंग में कितनी मुश्किल हो सकती है और यदि 23 तारीख को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा सर? तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उत्तरायण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। तो और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है
चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग 0 स्पीड हो जाएगी उसकी। और दुनिया में लोगों को ये भी जानने का उत्साह है, उत्सुकता बनी हुई है उनको कि लैंडर जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा तो क्या कुछ होने वाला है। वैज्ञानिक इसके जरिए क्या कुछ पता लगाएंगे, वो भी इसरो के वैज्ञानिक बता रहे हैं। सुनते हैं। कोई खजाना मिलने वाला है ऐसा तो है नहीं। हम तो प्रयत्न करें कि वहां जाके हम लैंडिंग करें और उसके बाद उस वहां की जमीन पे एक्सपेरिमेंट करें, जिससे हमको पता लग पाए कि अगर वहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सिन मॉलिक्यूल है या सॉइल में और भी कोई मिनरल्स है, तो उसको भविष्य में वहां पे खुदान करके पृथ्वी पे लाना हो, और तो उस टाइप के सब जो एक्सपेरिमेंट है वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं।